बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अगर किसी को अचानक क्या हो जाए, अचानक मान लो किसी को पैरालिसिस हो जाए, ठीक है, स्ट्रोक आपका बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है। आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने कुछ चीजें अभी तक पढ़ लिया है, उसी नॉलेज को यूज करते हुए आगे चलते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट का आपने एक्सरे कराया, एक्सरे एक्सरे में बेटा बोन किस कलर की दिखेगी? बोन वाइट। राइट, व्हाइट। एक्सरे में बोन तो व्हाइट ही दिखेगी, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैंने कह दिया एयर है एक्सरे में, मान लीजिए लंग्स का आपने देखा, ब्लैक। वेरी गुड, ब्लैक। तो हम लोग बोन और एयर। लेकिन अगर मान लीजिए एक्सरे में आपने वाटर देख लिया, तो ना ये व्हाइट होगा ना ब्लैक होगा, लगभग किस कलर का होगा? थोड़ा थोड़ा ग्रे होगा, या अगर कंसोलिडेशन हो गया तो व्हाइट भी दिख सकता है, लेकिन बोन कितना व्हाइट नहीं दिखेगा। इसी टाइप से जब हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं तो एक तरीके से डिफरेंट प्लेन्स और एक्सिस से हम लोग एक्सरेज पास करते हैं सीटी स्कैन में, है ना। तो यहाँ पे जब सीटी स्कैन की बात करते हैं तो बोन ऑलवेज कैसे दिखेगी? वाइट। राइट राइट, व्हाइट, ब्राइट। अगर एयर की बात करें तो कैसा दिखेगा? ब्लैक। ब्लैक दिखेगा। अगर हम लोग यहाँ पे वाटर की बात करें, यहाँ वाटर ग्रे दिखेगा कि ब्लैक दिखेगा? ब्लैक। ब्लैक है, हार्ड एक्सरेज है, ये वाटर को पेनेट्रेट कर जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रे क्या दिखेगा? मेरा क्वेश्चन ये है। अगर सीटी स्कैन मान लो हेड का कराओगे तो ग्रे क्या दिखेगा? ब्रेन पेरेन्काइमा। राइट। अगर किसी की खोपड़ी में दिमाग होगा तो ब्रेन पेरेन्काइमा आपका ग्रे दिखेगा। जब भी हम लोग इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं बाहर ग्रे मैटर है, अंदर व्हाइट मैटर है। तुम लोग ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर समझते हो? यस सर। वेरी नाइस। ग्रे मैटर हो सकता है, व्हाइट मैटर हो सकता है। तो अगर हम तुम लोगों से पूछे कि ग्रे मैटर वाले जिसके पास ज्यादा ग्रे मैटर है उसके पास ज्यादा दिमाग है, कि जिसके पास व्हाइट मैटर ज्यादा है उसके पास दिमाग है, बताइए। ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, वेरी नाइस। तो ग्रे मैटर आपका डिसाइड करता है कितना दिमाग किसके पास है, ठीक है। और ग्रे मैटर भी अगर जितने ज्यादा वहां पे सल्काई और गायरी, जितना जिसका ब्रेन इरेगुलर होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा दिमाग होगा। मान लो एक पर्सन ये है और दूसरा पर्सन ये है, किसके पास ज्यादा दिमाग लग रहा है आपको? फर्स्ट। वेरी नाइस, क्योंकि इनका ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा है। ग्रे मैटर में गायरी और सल्काई ज्यादा है, जायरी एंड सल्काई ज्यादा है। अभी हम लोग इसकी भी बात करेंगे। यहाँ पे स्मूथ ब्रेन है, स्मूथ ब्रेन गड़बड़ है। ब्रेन के अंदर बेटा एक लिक्विड भरा होता है, क्या कहते हैं उसको? सीएसएफ। वेरी नाइस। ब्रेन के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, हम लोग उसको कहते हैं सीएसएफ। तो जो सीएसएफ होता है आपका, वो आपका कैसा दिखेगा ये तो बताइए। सीएसएफ अगर हम लोग यहाँ पे सीटी स्कैन कराएंगे तो कैसा दिखेगा? काला, ब्लैक। ब्लैक दिखेगा। वेरी नाइस, सीएसएफ आपका ब्लैक दिखेगा। अच्छा ये बताओ अगर एडिमा हो जाएगा तो कैसा दिखेगा? मान लो किसी को एडिमा हो गया, एडिमा कैसा दिखेगा? ब्लैक, ब्लैक दिखेगा। वेरी नाइस। तो सीएसएफ हो, राइट, एडिमा हो, वाटर हो, ये सारी चीजें आपको कैसी दिखेंगी? ब्लैक दिखेंगी। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया था, कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था किस चीज की? हम लोगों ने बात किया था हैमरेज की। तो मैंने कहा था तीन चीजें लगभग व्हाइट दिखती हैं। एक तो स्कल बोन हो गई, दूसरी हम लोगों ने कह दिया था कहीं पे अगर कैल्सिफाइड लीजन है, तीसरा अगर कहीं पे ब्लड क्लॉट है। तो अगर हम लोग कहते थे इंट्राक्रेनियल हेमरेज है तो ब्लड क्लॉट कहाँ पे होता था? ब्रेन पेरेन्काइमा में होता था कि सब एरेक्नॉइड स्पेस में होता था, या कहाँ होता था बताइए? वेरी नाइस, इसका मतलब ब्रेन पेरेन्काइमा में। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ड्यूरा मैटर के ऊपर होता था, तो उसको हम लोग किस टाइप का हेमरेज कहते थे? अगर मान लो ड्यूरा मैटर, एपिड्यूरल। तो ये भी तो
याद करके बताओ, अगर किसी के सीटी स्कैन में इपिड्यूरल हेमरेज होगा तो किस टाइप का दिखेगा वो, बताइए। लेंस शेप का। बहुत बढ़िया। अगर मान लो ड्यूरा मैटर के नीचे ब्लीड हो गया है तो वो किस टाइप का दिखेगा और क्या बोलेंगे हम लोग? हाफ मून। हाफ मून या सब ड्यूरल, हाँ हाफ मून, और हम लोग कहेंगे सब ड्यूरल। चलिए, और अगर मान लीजिए मैंने कह दिया सब एरेटिनॉइड स्पेस में हेमरेज हो गया तो आपके वेंट्रिकल्स में ब्लड दिख सकता है कि नहीं? यस सर। राइट, वेंट्रिकल्स में ब्लड दिखेगा क्योंकि यहाँ भी सीएसएफ है, यहाँ भी है, दोनों कनेक्टेड होते हैं फोरामेन मेजेंडी एंड फोरामेन लस्का से, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चीज हम लोग पढ़ रहे हैं और मुझे लगता नहीं है कि इससे ज्यादा सिंपल कोई चीज हो सकती है मेडिसिन या क्लिनिकल में। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रोक की। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ये, चलो एक एनालॉग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ये हार्ट है, हार्ट की ब्लड सप्लाई किस आर्टरी से होती है? राइट, कोरोनरी आर्टरी से। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पे एक क्लॉट जम गया, खून का थक्का जम गया, तो ब्लड सप्लाई कम होगी कि ज्यादा होगी? कम हो जाएगी, ब्लड सप्लाई डिक्रीज कर जाएगी। इतना डिक्रीज हो जाए कि कार्डियक टिश्यू की नेक्रोसिस हो जाए तो हम लोग इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहेंगे, और आगे चल के इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, हम लोग कहेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसी को हम लोग कह देते हैं हार्ट अटैक, राइट, हो जाने से। इसी तरीके से अगर ब्रेन की बात करें हम लोग, ब्रेन की बेटा मेन जो आर्टरी होती है कौन सी आर्टरी होती है? कैरोटिड आर्टरी। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो ब्रेन में किसी एरिया में नेक्रोसिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राइट, यही पढ़ने जा रहे हैं, मतलब ब्रेन का इस्कीमिया हो गया, और इस्कीमिया अगर इरिवर्सिबल हो जाए तो वहां नेक्रोसिस हो जाती है। हम लोग इस कंडीशन को साइंटिफिकली क्या कहते हैं, ये तो बताओ, साइंटिफिकली क्या कहते हैं? साइंटिफिकली हम लोग कहते हैं कि पेशेंट में क्या हो गया, स्ट्रोक हो गया। वेरी नाइस, हम लोग कह देते हैं स्ट्रोक हो गया या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो गया, सीवीए। लकवा मार जाता है, अक्सर पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही है, ब्रेन इस्कीमिया। अगर बेटा किसी को इस्कीमिया होता है, मान लो यहाँ ब्लड सप्लाई कम हो गई है, तो जहाँ ब्लड नहीं है वो चीज ब्लैक नहीं दिखती, वो चीज व्हाइट दिख नहीं सकती। धीरे धीरे यहाँ पे एडिमा हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। तो जब भी यहाँ पे सीटी स्कैन कराएंगे तो कौन सा कलर दिखना चाहिए आपको? वेरी नाइस, तो यहाँ पे हम लोगों को ब्लैक कलर मिलना चाहिए। तो आज का जो अपना लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है, तो इसमें हम लोग देखेंगे ब्लैक आपके शैडोज कब कब मिलेंगे सीटी स्कैन में। हम लोग कह देते हैं हाइपोडेंस लीजन्स, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी के ब्रेन में ट्यूमर हो गया तो बेटा किस कलर का दिखेगा ये? तो भी ब्लैक दिखेगा, ठीक है। तो आगे चल के नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ट्यूमर है कि स्ट्रोक है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। मान लो किसी के यहाँ पे पस बन गया, पस बनने का मतलब एब्सेस, दिमाग में पस इकट्ठा हो गया, फोड़ा आ गया, ये भी आपका ब्लैक दिखेगा, ठीक है। तो हमेशा अगर ब्लैक दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको स्ट्रोक हो गया है, ठीक है। स्ट्रोक में फीवर वगैरह नहीं आएगा, लेकिन अगर एब्सेस होगा पेशेंट को, फीवर आएगा कि नहीं आएगा? एब्सेस होगा अगर आएगा तो हमेशा पेशेंट की हिस्ट्री भी लिया जाता है, ये नहीं कि बस सीटी स्कैन करा लिया इन्वेस्टिगेशन बन गया, ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज बेसिकली फोकस करेंगे स्ट्रोक पे। स्ट्रोक में इस्कीमिक स्ट्रोक, हेमरेज, ब्रेन हेमरेज, कभी कभी हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, वो सब चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आइए, सिंपल सा लेक्चर है, छोटे लेक्चर में पढ़ते हैं। आज हम लोग केवल स्ट्रोक देख लेते हैं, कल हम लोग देख लेंगे ब्रेन ट्यूमर, और दूसरी चीज हम लोग देख लेंगे एब्सेस। ये आप लोगों का सिंपलेस्ट लेक्चर होगा, लगेगा कि सब तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्यों ही रिपीट कर रहे हैं। So today we will study ischemic changes in brain as a result of ischemic stroke, है ना। ये आपकी सीटी स्कैन मशीन है, पहले भी दिखाया जा चुका है।
तो हम लोग इसी चीज की बात करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये ब्रेन है आपका, मान लीजिए ब्रेन है, ये राइट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है। ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, डिफरेंट स्मॉल आर्टरी से भी होती है, जैसे एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, लेकिन जो मेन आर्टरी होती है जो ब्लड लेके जाती है, दोज आर कैरोटिड आर्टरीज, दोनों साइड से। अगर यही मान लीजिए मेन आर्टरी ही यहाँ ब्लॉक हो गई, क्लॉट बन गया, क्लॉट बन गया, तो किसी पर्टिकुलर एरिया को जहाँ पे ये ब्लड सप्लाई कर रही थी वहां पे क्या हो जाएगा, नर्व सेल की डेथ हो जाएगी, न्यूरॉन्स आपके, न्यूरोनल डेथ हो जाएगी, मतलब न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे, न्यूरोनल डेथ। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ की ब्लड सप्लाई कम हो गई, राइट। हम लोग कह देते हैं दैट इज इस्चीमिया हो गया है, राइट। कंडीशन को कहते हैं हम लोग इस्चीमिक स्ट्रोक, नोन एज इस्चीमिक स्ट्रोक। तो ज्यादातर जो आपको स्ट्रोक के पेशेंट मिलते हैं वहां पे इस्चीमिया होता है। इसके पहले हम लोगों ने हेमरेजिक स्ट्रोक की भी बात की थी, पूरा हम लोगों ने कैसे कैसे व्हाइट ओपेसिटी दिखती है, मतलब हाइपर डेंस एरिया दिखता है, हम लोगों ने देखा था। वहां पे हम लोगों ने केवल इंट्राक्रेनियल हेमरेज की बात नहीं की थी, हम लोगों ने सब ड्यूरल, इपीड्यूरल, सब एरेक्नॉइड और इंट्राक्रेनियल हेमरेज सब कुछ देखे थे। यहाँ पे हम लोग अगर बात कर ले मेनली इस्चीमिक स्ट्रोक क्या होता है, इस्चीमिक स्ट्रोक रिजल्ट्स ड्यू टू डिक्रीज इन blood supply of heart, sorry, blood supply of brain, blood supply of brain, leading to necrosis of brain tissue, ठीक है। ब्रेन टिश्यू है, मान लीजिए यहाँ पे आपने सीटी स्कैन करा लिया पेशेंट को, तो यहाँ पे सीटी स्कैन में ब्लैक शैडो दिखेगी, क्योंकि जहाँ पे भी नेक्रोसिस दिखता है, ठीक है, वहां पे एडिमा हो जाता है। एडिमा का मतलब यहाँ पे वाटर हो गया, और वाटर आपको ब्लैक दिखेगा। अगर यहाँ पे मैं क्लिनिकल की बात करूं कि पेशेंट के साथ क्या बीत रहा होगा, ठीक है, साइन एंड सिम्टम की बात करें तो हम लोग कहते हैं मेनली पैरालिसिस, ठीक है। तो बेसिक मैंने बता दिया है, बाकी तो आप लोग स्ट्रोक और ये सब सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट क्लिनिकल में पढ़ोगे, है ना। तो काफी सिंपल है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इस्चीमिक स्ट्रोक की। सिंपली हम लोग कह रहे हैं कि ब्लड सप्लाई किसी भी पर्टिकुलर ब्रेन के सेल्स की कम हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेन की सेल्स की डेथ हो जाए, और डाइंग सेल्स आपकी ठीक से उनके पंप्स काम नहीं करते, तो वहाँ वाटर इकट्ठा हो जाता है, इंट्रासेलुलर स्वेलिंग हो जाती है ब्रेन सेल्स की, हम लोग कह देते हैं ब्रेन एडिमा। जहाँ पे वाटर होगा, जहाँ पे सीएसएफ होगा, वो सारी चीजें आपको सीटी स्कैन में ब्लैक दिखेंगी। सीटी स्कैन मुश्किल से 5 मिनट लगता है कराने में, ठीक है। तो तुरंत जैसे ही मान लीजिए किसी में पैरालिसिस का अटैक आया, एमआरआई वगैरह बात की चीज है, हम लोग तुरंत उसका कराते हैं सीटी स्कैन, ताकि हेमरेजिक स्ट्रोक और इस्चीमिक स्ट्रोक में डिफरेंशिएट कर ले जाए। हेमरेजिक स्ट्रोक की कल हम लोगों ने बात की थी, वहां पे ब्राइटर आपको ओपेसिटी मिलेगी, हम लोग कहते थे हाइपर डेंस रीजन है, व्हाइट आपको इंट्रापेरेन्काइमल शैडो मिलेगी, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर इस्चीमिया होगा तो ज्यादातर ब्लैक मिलेगा। एक चीज याद करने वाली है, जैसे ही किसी को स्ट्रोक होगा तुरंत वहां पे ब्लैक शैडो नहीं मिलेगा, मतलब हाइपोडेंस लीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे एडिमा होता है। तो हो सकता है अगर आपने बहुत जल्दी सीटी स्कैन करा लिया तो हो सकता है पेशेंट के एडिमा को आप मिस कर जाएं, लेकिन अगर हेमरेज होता तो हेमरेज तुरंत दिखता। तो सीटी स्कैन करा लेने का इतना फायदा तो जरूर है कि भाई हेमरेज नहीं है, ऐसे पेशेंट को ब्लड थिनर्स दे सकते हैं, ठीक है, एस्पिरिन दे सकते हैं, इवन हम लोग यहाँ पे थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स दे सकते हैं, ताकि ये मान लें कि हेमरेज नहीं है तो क्लॉट होगा, बस वो दिख नहीं रहा है ना। और हम लोग पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं ताकि इरिवर्सिबल डैमेज को प्रिवेंट किया जाए, है ना। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इस्चीमिक स्ट्रोक। आइए देखते हैं, एक नॉर्मल सीटी स्कैन उठा लेते हैं। हम लोग ये सब चीजें तो बहुत पढ़ चुके हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल सीटी स्कैन।
ये आपका नॉर्मल सीटी स्कैन है। नॉर्मल हेड सीटी, ये आपकी बोन हो गई, बोन विल ऑलवेज अपीयर व्हाइट। अगर हम लोग बात करें ब्रेन पैरेन्काइमा की, तो ब्रेन आपको लगभग ग्रे दिखेगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग वेंट्रिकल्स की बात करें, तो वेंट्रिकल्स में क्या होता है, ब्लड तो होता नहीं, CSF होता है, मतलब ज्यादातर वहाँ वाटर है, ये चीज भी आपको ब्लैक दिखेगा, है ना। इसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं आपका कुछ एरिया ज्यादा डार्क है, कुछ इस तरीके से, ये आपका ग्रे मैटर है। इसके बाहर थोड़ा सा और आपका लाइट है, ये आपका ब्रेन में ही व्हाइट मैटर होता है, सॉरी, बाहर आपका ग्रे मैटर होता है, सीटी में उल्टा दिखता है, ये आपका ग्रे मैटर है। कभी भूल जाओ बाहर ग्रे होता है कि अंदर ग्रे होता है, तो ब्रेन के बाहर बाल होते हैं, बाल आगे चल के ग्रे हो जाते हैं, तो ग्रे मैटर बाहर होता है, व्हाइट मैटर अंदर होता है। अर्ली स्टेजेस में जब हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं किसी भी इस्कीमिक स्ट्रोक के पेशेंट में, तो जो पहला चीज होता है ग्रे व्हाइट डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है हम लोग इसको सीटी पे ना पिक कर पाए, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे ब्रेन एडिमा डेवलप होता है, तो क्या होता है, ब्लैक शैडो हमें और प्रॉपरली दिखने लगती है। तो एक नॉर्मल सीटी है, यहाँ पे जो कुछ भी स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, राइट। आइए अब कुछ चीजें और यहाँ पे ले लेते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड। हम लोग बात कर रहे हैं इस्कीमिक स्ट्रोक के। अगर हम लोग किसी का सीटी स्कैन देखते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जब हम लोगों ने एक्सरे पढ़ा था तो हम लोगों ने कहा था पेशेंट का नेम, एज, किस दिन को एक्सरे हुआ है वो लिखा होना चाहिए, तो वो चीज यहाँ पे भी है। जब भी हम लोग सीटी स्कैन देखते हैं तो ये साइड आपका राइट रहता है, जो हमारा राइट है वो उसका लेफ्ट है, जैसे ये मेरा राइट है तो ये इसका लेफ्ट है। इसी ओरिएंटेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, एक्सरेज भी देखे थे, है ना। तो चीजें काफी सिंपल है यहाँ पे। यहाँ पे जब भी एक अप्रोच बनाई जाती है, तो जब हम लोगों ने कहा था एक्सरे पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने ABCDEF इस टाइप से हम लोगों ने एक अप्रोच बनाई थी, जिसमें हम लोगों ने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक फॉर द एयरवे, मतलब ट्रेकिया का कोई वेरिएशन है कि नहीं है, बोन, फिर कार्डियक शैडो एसेट्रा एसेट्रा, लंग फील्ड्स लास्ट में देखी गई थी, है ना। तो ये आपका अप्रोच होता है जब हम लोग क्या इवेलुएट करते हैं, सीटी स्कैन। अप्रोच टू इवेलुएट सीटी हेड, है ना। बेसिकली हम लोग सीटी हेड की ही बात करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया एक जनरल ओवरव्यू देखोगे। सेकेंड चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे मिड लाइन किसी तरफ शिफ्ट तो नहीं हुआ है, मास इफेक्ट तो नहीं है, अभी दिखाते हैं। तीसरी चीज हम लोगों ने कल ही देखा था, रूल आउट ब्लीड, है ना। तो हम लोगों ने हेमरेज कल देखा था, जो कि आपको व्हाइट दिखेगा। फिर हम लोग बात करेंगे रूल आउट स्ट्रोक, अगर इस्कीमिया है यहाँ पे तो ये चीज आपको ब्लैक दिखेगी। इसके अलावा सॉफ्टर टिश्यूज भी देख सकते हैं, ठीक है, स्कल के बाहर और ब्रेन में भी। इसके अलावा हम लोग फ्रैक्चर्स देख सकते हैं। मान लो किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, तो पेशेंट में क्या मिलेगा, फ्रैक्चर्स भी मिलेंगे, है ना। तो अगर बोनी स्ट्रक्चर्स को हमें इवेलुएट करना है तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है आपका, एक्सरे हो गया या सीटी स्कैन हो गया। 3 डायमेंशनल पिक्चर चाहिए तो हमको सीटी स्कैन कराना है, अगर एक तरफ से करना है, एक ही प्लेन से कराना है, देन इन्वेस्टिगेशन आपका एक्सरे भी सफिशिएंट है, राइट। ये सब बेसिक हम लोगों ने देखा है। मैं इस बात को बताना चाह रहा हूँ, मास इफेक्ट या मिड लाइन कैसे कभी कभी कंफ्यूजन होगा, तो बताओगे कि किस साइड का ब्रेन नॉर्मल है, किस साइड का एबनॉर्मल है, कभी हल्की फुल्की चेंजेस होंगी तो शायद आप फिगर आउट ना कर पाओ। आइए मिड लाइन की बात करते हैं। तीन डायग्राम ले लेते हैं, लेकिन पहले बेसिक की बात करते हैं। एक्सरे में हम लोगों ने ट्रेकिया की पोजीशन देखा था, जो कि मिड लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे तो ट्रेकिया आएगा नहीं शायद ब्रेन में, तो मिड लाइन की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ से फाक सेरिब्री स्ट्रक्चर होता है, आगे से लेके पीछे तक एक मिड लाइन ड्रॉ करा लेते हैं, जो कि बिल्कुल आपके लेटरल वेंट्रिकल्स के बीच से गुजरता है, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, हम लोग कहते हैं फाक सेरिब्री, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं ये आपके आधे स्ट्रक्चर्स दोनों तरफ सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाला आप डायग्राम देखिए, यहाँ पे सिमेट्रिकल तो है ही नहीं। ये किस टाइप का सीटी स्कैन है, क्या दिखा रहा है, हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। यहाँ पे देखो लेंस शेप्ड हाइपर डेंस एरिया दिख रहा है, मतलब ये है क्या, मतलब ये आपका एपिड्यूरल हेमरेज है, राइट। तो जब भी कभी हेमरेज होगा तो वो चीज व्हाइट दिखेगी, जब भी कहीं पे एडिमा होगा वो चीज आपको कैसे दिखेगी, ब्लैक दिखेगी। सीएसएफ होगा, एयर होगा तो भी वो चीज आपको ब्लैक नजर आएगी, है ना। तो आइए इसको देखते हैं। ये आपको साफ साफ दिखा रहा है कि आपके पेशेंट में एपिड्यूरल हेमरेज है। जहां पे भी हेमरेज होगा वो स्ट्रक्चर्स कैसे दिखेंगे, व्हाइट। एपिड्यूरल क्यों है, क्योंकि लेंस शेप है, लेंस के शेप का है, ये सब भी पढ़ चुके हैं। मिड लाइन देखो कहाँ भाग गया है, मिड लाइन यहाँ भाग गई है। इसका मतलब ये वाला साइड ब्रेन का खराब है और आपको साफ साफ एक पैथोलॉजी दिख रही है। अगर साफ साफ नहीं दिख रहा होता, मिड लाइन आपकी इधर है, तो भी आप लोग कह देते कि प्रोबेबली इसी साइड कोई प्रॉब्लम है। तो मिड लाइन आपका शिफ्ट हो जाता है ऑपोजिट साइड ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक और डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे भी ध्यान से देखो, ऊपर वाला डायग्राम तो यही है, मिड लाइन आपका इस तरीके से यहाँ चलाया। इस सेकेंड वाले में आप लोग बड़ी मुश्किल से फिगर आउट कर पा रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बिल्कुल है, ये देखो हाफ मून शेप की एक हाइपर डेंसिटी दिख रही है। तो इसका मतलब ये आपका एपिड्यूरल था और ये आपका सब ड्यूरल हेमरेज है, मतलब ड्यूरा मैटर के नीचे। हम लोगों ने पढ़ा है इन सब चीजों को। और ये आपका हाफ मून शेप है। अब देखो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से दिख गया क्योंकि आपने पढ़ा है। मिड लाइन देखो कहाँ जा रही है, इस तरीके से कहीं मिड लाइन चला गया, काफी ज्यादा यहाँ पे मिड लाइन शिफ्ट है। इसका मतलब ये वाला एरिया गड़बड़ है, या एटलीस्ट जो आपका ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर है वो खराब है। तो हमें मिड लाइन शिफ्ट देखना है, राइट। तो हम लोग कहते हैं मिड लाइन शिफ्ट के बारे में, मिड लाइन शिफ्ट इज प्रेजेंट इफ opposite half of brain is affected। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जिस तरफ पैथोलॉजी है, मान लीजिए राइट साइड में पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी की बात मान लीजिए मैंने कह दिया स्ट्रोक हो गया है, राइट। तो इसका मतलब मिड लाइन विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड, विल शिफ्ट टुवर्ड ऑपोजिट साइड। और ऑपोजिट साइड का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी सीटी स्कैन मिलेगा जिसमें फिगर आउट करना बहुत मुश्किल होगा कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग देख भी लेंगे ऐसे सीटी स्कैन। तो बेसिकली अगर किसी को हेमरेज होता है तो वहाँ पे व्हाइट दिखता है, किसी को एडिमा होता है तो ब्लैक दिखता है। तो फिर से बेसिक्स लिख लेते हैं, फिर ढेर सारे हम लोग सीटी स्कैन दिखाते हैं। हेमरेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी सीटी में हाइपर डेंस लीजन दिखेगा, मतलब ब्रेन से ज्यादा डेंस या ब्राइट दिखेगा, तो हम लोग कहते हैं ब्राइट। ऊपर भी हम लोग देख रहे हैं हेमरेज हुआ है, जैसे एपिड्यूरल हेमरेज, तो वो चीज कैसी दिख रही है, व्हाइट। लेकिन अगर किसी को इस्चीमिक स्ट्रोक हुआ है, इस्चीमिक स्ट्रोक, या मान लो किसी के ब्रेन में ट्यूमर है, या मान लीजिए कोई सिस्ट या एब्सेस है, एब्सेस, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको ब्लैक दिखते हैं, ब्लैक। सॉरी, सिस्ट है या एब्सेस है, एब्सेस मतलब कलेक्शन ऑफ पस। ये चीजें आपकी सीटी स्कैन में हाइपोडेंस दिखती हैं। आगे चल के ये भी बता देंगे कैसे डिफरेंशिएट करोगे स्ट्रोक है या ट्यूमर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कह देते हो हाइपोडेंस है और ये चीज सीटी स्कैन में आपको ब्लैक दिखेगी। हेमरेज हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, कल पढ़ा है इनफैक्ट, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जहां जहां भी हेमरेज है वो एरिया ज्यादा हाइपर डेंस है। आई मीन ब्रेन से कंपेयर करोगे, ब्रेन से ज्यादा ब्राइट होगा तो हाइपर डेंस है, ब्रेन से कम ब्राइट होगा या ब्लैक होगा तो हम लोग कह देते हैं हाइपोडेंस है, ब्रेन जैसा होगा तो हम लोग कह देते हैं इट इज आइसोडेंस। काफी सिंपल सा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। आइए कुछ स्ट्रोक देखते हैं, एक बेसिक्स की और बात कर लेते हैं, बेसिक्स टू।
अगर मान लीजिए किसी को इस्चीमिया हुआ, इस्चीमिया होने के साथ सेल के अंदर वाटर चला जाता है, ठीक है, तो सेल आपकी स्वेल कर जाती है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कहीं पे भी पानी इकट्ठा हो गया तो वाटर तो सीटी स्कैन में ब्लैक ही आना है। इसका मतलब इस्चीमिया के बाद आगे चल के वहां पे एडिमा आ जाता है, और एडिमा आपका हमेशा सीटी स्कैन में दिखेगा ब्लैक, राइट। आइए अब कुछ हम लोग सीटी स्कैन देखना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पेशेंट में इस्चीमिक स्ट्रोक हो रखा है। अगर हिस्ट्री लेंगे उनके पेशेंट के अटेंडेंट की, तो लोग बताएंगे अचानक बाथरूम गए थे या रोड पे टहल रहे थे, गिर गए और तब से बॉडी का एक साइड पैरालाइज हो गया है। अब टाइम आ गया है कि हम लोग कुछ सीटी स्कैन देखें, ठीक है, जिसमें हमें टिपिकल क्या दिखे, एडिमा, और हम लोग पेशेंट को लेबल कर सकें कि पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है, ठीक है। आगे चल के नेक्स्ट टर्म पे हम लोग डिफरेंशिएट करना चाहेंगे कि पेशेंट में स्ट्रोक है कि पेशेंट में ट्यूमर है या पेशेंट में सिस्ट है कोई। देखिए ये वाला एक्सरे देखिए, एक्सरे नहीं सीटी स्कैन, दोनों में आप लोग देख पा रहे होंगे मिड लाइन आपकी थोड़ी सी लेफ्ट साइड चली गई, मिड लाइन कभी कभी नहीं भी गई होगी, ठीक है, अर्ली स्टेजेस में कुछ इस तरीके से। देखो ये वाला आपका स्ट्रोक नहीं है, दिस इज नॉट स्ट्रोक, आगे चल के बताएंगे ये कैंसर है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ब्लैक शैडो मिल रही है, लेकिन ये स्ट्रोक नहीं है, ये वाला स्ट्रोक है, दिस इज टिपिकल इस्चीमिक स्ट्रोक, ठीक है। अगर इस्चीमिक स्ट्रोक होगा तो आपका ब्रेन का पेरिफेरी, मतलब जो आपका कौन सा मैटर होता है, ग्रे और व्हाइट मैटर, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रे मैटर जरूर इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे इतना एरिया, ध्यान से देखो, बाकी ब्रेन पेरेन्काइमा से ज्यादा ब्लैक है ना, इन्होंने लेबल भी कर रखा है, ये उतना ब्लैक नहीं है, ये ज्यादा ब्लैक है। ब्लैक किसी को क्यों होगा, जब यहाँ पे वाटर लाइक थिंग ज्यादा होगा, इसका मतलब इस साइड ब्रेन एडिमा है, ब्रेन एडिमा मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू इंफेक्शन या इस्चीमिया ऑफ ब्रेन टिश्यू। तो ये आपका टिपिकल अर्ली एक्सरे है, टिपिकल अर्ली सीटी हेड ऑफ इस्चीमिक स्ट्रोक। हम लोगों ने यही कहा था अगर इस्चीमिया होगा, इस्चीमिक स्ट्रोक होगा तो हमें कैसा दिखेगा, हाइपोडेंस लीजन दिखेगा। हाइपोडेंस लीजन मतलब हमें डार्क या ब्लैक शैडो दिखेगा। जितना ज्यादा यहाँ पे एडिमा इकट्ठा होगा उतना ज्यादा ब्लैकनेस बढ़ती जाएगी। मैंने शुरू में भी कहा था हो सकता है अर्ली स्टेज में उतना एडिमा ना डेवलप हो और हार्डली हम लोग फिगर आउट कर पाए, ठीक है, उन सीटी स्कैन्स को भी दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अगर किसी को इस्चीमिक स्ट्रोक हुआ, मतलब ब्रेन की ब्लड सप्लाई बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लेवल, बियॉन्ड लेवल ऑफ सर्वाइवल ऑफ आपके ये कम हो जाए, ठीक है, ब्रेन टिश्यू। तो मैं कहूँगा अगर आपको वेरी अर्ली करा लिया, मान लो आधे घंटे में आपने सीटी स्कैन करा लिया, हो सकता है नो चेंज मिले, सीटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सीटी। हो सकता है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए, तो हम लोग कहते हैं जो अर्लीस्ट चेंज होता है दैट इज लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर, ग्रे एंड व्हाइट मैटर। हम लोगों ने कहा था जो बाहर वाला पार्ट होता है ग्रे मैटर है, लेकिन कंपैरेटिवली व्हाइट दिखता है सीटी स्कैन में, आगे चल के दिखाएंगे, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अब हम लोग कहेंगे कि थोड़ा सा मान लीजिए आपने 6 आवर के बाद कराया सीटी स्कैन, तो यहाँ पे ब्लैकिश या डार्क लीजन अपीयर्स, मतलब यहाँ पे हम लोग कह देते हैं एडिमा स्टार्ट्स अपीयरिंग। मान लीजिए हमने करा लिया सीटी स्कैन कितनी देर में, 5 दिन के बाद, 5 डेज के बाद, यहाँ पे वेल डेवलप्ड एडिमा, देयरफॉर ब्लैक, मतलब हम लोग कह देंगे हाइपोडेंस
इस्कीमिक स्ट्रोक का मतलब है कि ब्रेन एडिमा होगा, लेकिन तुरंत ब्लैक दिखे ये जरूरी नहीं है। सबसे पहला चेंज होता है लॉस ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर डिफरेंशिएशन। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात किया था ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, है ना। यहाँ पे ये देखो अंदर वाला मैटर कैसा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ज्यादा ग्रेइश दिख रहा है, ये थोड़ा व्हाइटिश है। ये ग्रे मैटर है बाहर वाला, अंदर वाला व्हाइट है। तो अगर किसी को मान लो इस साइड का क्या हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो पहला चेंज हो सकता है ग्रे व्हाइट का फर्क खत्म हो गया हो, ठीक है, ग्रे और व्हाइट मैटर का। तो ये पहला चेंज होता है। तो अगर किसी को पैरालिसिस का अटैक आया है, लगभग सीटी नॉर्मल लग रहा है, जिसका मतलब ये नहीं कि उसको पैरालिसिस नहीं है, ठीक है। हो सकता है सीटी में इतने एपरेंट चेंजेस ना हो कि आप उसको डायग्नोसिस बना सको सीटी के बेसिस पे। आगे चल के जब सीरियल सीटी कराओगे तो उसमें कुछ ब्लैकिश डार्किश हाइपोडेंस लीजन्स मिलना स्टार्ट होंगे। आइए देखते हैं। तो एक टिपिकल हम लोग सीटी स्कैन ले लेते हैं, पहले भी एक हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। दूसरा सीटी स्कैन लेते हैं जिसमें देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने डे 0 पे कराया है। इसमें आपको हार्डली कोई चेंज दिख रहा है, कोई चेंज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सीटी स्कैन नॉर्मल है, ठीक है। सीटी स्कैन के बस के बाहर की चीज है। यहाँ पे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में कहीं पे कोई फर्क नहीं दिख रहा है, हम लोगों ने कह दिया नो चेंज इन सीटी स्कैन। हम लोग कह देंगे ऑलमोस्ट नॉर्मल, लेकिन पेशेंट हिस्ट्री दिया होगा, है ना, बट पेशेंट पैरालाइज्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब अगर यहाँ व्हाइट शैडो नहीं है तो हेमरेजिक स्ट्रोक तो नहीं है, ठीक है। हेमरेज होता तो तुरंत दिखता। तो हम लोग कह देते हैं नो हेमरेज बट इस्कीमिक स्ट्रोक कैन नॉट बी रूल्ड आउट। इस्कीमिक स्ट्रोक कैन नॉट बी रूल्ड आउट। सिंपल है, क्योंकि हमें आगे चल के हो सकता है सीरियल सीटी स्कैन में आगे चल के डार्क शैडो डेवलप हो, राइट। डार्क शैडो देखो, जब हमने इसका डे 3 पे कराया, डे 3 पे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो इस तरीके से एक ब्लैक शैडो दिख रही है। ब्लैक किसी में क्यों ही होगा जब यहाँ पे एडिमा होगा। तो डे 3 पे जो एडिमा था वो क्या हुआ, अच्छा खासा डेवलप हो गया। डे 5 पे कराते हैं या 1 वीक के बाद कराते हैं तो एडिमा आपका बेस्ट डेवलप स्टेज में होता है। तो हम लोग कह देंगे ये आपका सजेस्टिव ऑफ राइट साइडेड इस्कीमिक स्ट्रोक। सिंपल है, तुरंत कुछ नहीं मिला, है ना, लेकिन हमने क्लिनिकली देख लिया कि पेशेंट में पैरालिसिस है, हेमरेज नहीं है, एडिमा होगा तो हो सकता है आगे चल के डेवलप हो, है ना। तो यहाँ पे पेशेंट को हम लोग टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स या बाकी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स जो कि क्लॉट को डिसॉल्व करेंगे वो दे सकते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक होता तो ये सब सब्सटेंस हम लोग नहीं दे सकते थे, क्योंकि पेशेंट में हेमरेज हो सकता था। आगे चल के देखते हैं, ये आपका और वेल डेवलप्ड स्टेज में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि डे 0 पे लगभग आपको कुछ नहीं दिख रहा है। ग्रे व्हाइट मैटर का डिफरेंशिएशन हो सकता है ना हो, अभी वैसा भी एक सीटी स्कैन दिखा देंगे। ये आपको लगभग आपको नॉर्मल लग रहा है। डे 3 पे आपने इस तरीके की हाइपोडेंसिटी देख ली, डे 5 पे ये और ज्यादा डेवलप हो गया, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे और रिजॉल्व होने लगा, क्योंकि पेशेंट में आपका कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट हुआ होगा, कुछ न कुछ ट्रीटमेंट लिया होगा। यहाँ पे आप लोग कह सकते हो एडिमा आपका इंक्रीज हो रहा है और इसीलिए देयरफॉर हाइपोडेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ पे आप लोग बहुत इजीली फिगर आउट करते हो कि किसी में इस्कीमिक स्ट्रोक है ना, ग्रेजुअली एडिमा डेवलप होगा, है ना। हम लोग कहते हैं सेल के अंदर वाटर चला जाएगा, हम लोग इसी को कहते हैं साइटोटॉक्सिक एडिमा। यहाँ पे कोई भी एडिमा विजिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग सीरियल सीटी स्कैन्स कराते हैं और तब जाके पता चलता है कि एक्चुअली कितने एरिया में इंफाक्ट है और ब्रेन में कितना एडिमा है उस इंफाक्शन या उस इस्कीमिया की वजह से। और आइए देखते हैं,
यहाँ पे हम लोग इन्फार्क्ट एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, छोटा सा इन्फार्क्ट है, यहाँ हार्डली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन यहीं पे आप लोग देख रहे हो सीरियल सीटी स्कैन करा रहे हो तो आगे चल के यहाँ पे ब्लैक एरिया आपको दिख रहा है, आगे चल के ये वेंट्रिकल जितना ब्लैक हो गया, और इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे वेल डेवलप्ड हाइपोडेंसिटी दिख रही है, वेल डेवलप्ड हाइपोडेंसिटी। ठीक है, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग की पेशेंट कितना रिकवर किया है, आपको उतनी हाइपोडेंसिटी दिख सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 महीने बाद कराया तो भी हाइपोडेंसिटी है। अब अगर बात करें ये हाइपोडेंसिटी मैक्सिमम कब दिखती है, तो हम लोग यही कहते हैं हाइपोडेंसिटी मैक्सिमम आपकी 1 हफ्ते में दिख सकती है, 4 to 7 डेज। राइट, यहाँ पे इस्कीमिक स्ट्रोक हो रखा है, यहाँ पे देखो इस तरीके से पूरा हेमी ब्रेन पेरेन्काइमा, मतलब पूरा का पूरा लेफ्ट हेमिस्फीयर में एडिमा है, लेफ्ट हेमिस्फीयर में आपका पूरी तरीके से एडिमा डेवलप हो गया है। इसलिए अगर कोई पेशेंट आपके पास ट्रॉमा का आ जाए, उसमें तुरंत सीटी स्कैन कराओ, नॉर्मल आ जाए तो उसके अटेंडेंट को ये नहीं बताना है कि नॉर्मल है, ये हमेशा बताना होता है कि 2 से 3 दिन में सूजन बढ़ेगी, कुछ दिखने लगेगा, और ये सूजन आपकी 1 हफ्ते तक बढ़ सकती है। जो मैक्सिमम डेथ्स होती है हेड इंजरी में वो आपकी हफ्ते भर जाके होती है, क्योंकि जहां ब्रेन एडिमा हुआ वहां ब्रेन हर्निएशन और रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट के भी चांसेस होते हैं। यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छा एक्सरे है, सबसे इंपॉर्टेंट सीटी स्कैन यही है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है लॉस ऑफ ग्रे व्हाइट मैटर, सही से आंखें खोल के देखो तो दिखेगा डिफरेंशिएशन, राइट। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसके राइट साइड को ट्रेस करूं तो राइट साइड में बहुत साफ साफ ये वाला एरिया आपका यहाँ से अंदर आपका ब्लैक है, ये वाला देखो व्हाइट है, लेकिन लेफ्ट साइड में ऐसा कुछ आप लोग बहुत ज्यादा क्लियर कट फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, है ना। और ये जो आपके सल्काई और गायरी हैं ये भी इधर के प्रोमिनेंट है, इधर के गायब, नो सल्काई गायरी, इसका मतलब यहाँ पे एडिमा बन रहा है, चीजें फूल गई हैं, सल्काई गायरी खत्म हो गई है, जिसकी बात हम लोगों ने स्टार्टिंग में की थी, ब्रेन में आपके सरफेस एरिया जो बढ़ाते हैं, गायरी एंड सल्काई। आगे चल के जब हम लोगों ने इनका सीरियल सीटी स्कैन कराया, मान लो मैंने डे 5 पे करा दिया, तो डे 5 पे आप लोग क्या फिगर आउट कर पा रहे हो, इस तरीके से यहाँ पे आपका हाइपोडेंस लीजन है। दूसरा हिंट देख लो, जो आपका मिड लाइन है, मिड लाइन यहाँ पे भी कुछ किस तरफ चला गया है, कुछ आपका ऑपोजिट साइड चला गया है, इधर की वेंट्रिकल भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मतलब एक ब्लैक शैडो आपको दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी ब्रेन एडिमा होता है तो थोड़ा बहुत आसपास के ब्रेन के एरियाज की एट्रोफी भी हो जाती है, वेंट्रिकल्स बड़ा हो जाता है, उस तरफ एडिमा जरूर हो लेकिन आगे चल के दिमाग कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर किसी पेशेंट में इस्कीमिक स्ट्रोक हो तो ब्लैक शैडो दिखेगी, हम लोग कहते हैं ब्रेन कितना ब्राइट नहीं है तो आइसोडेंस ना हो कि वो हाइपोडेंस लीजन्स हैं, और ये ओपेसिटी, ये आइसोडेंस लीजन, ये डार्क शैडो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ सकती है, 1 हफ्ते तक तो जरूर बढ़ेगी, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट कितना रिकवर किया, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है कितने अच्छे से हम लोगों ने मैनेज किया है। अब एक चीज और बता के आपको छोड़ते हैं, हमेशा आइसोडेंस लीजन हो, मतलब ब्रेन जैसा दिखे तो भी नॉर्मल नहीं है, और इससे इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए किसी में कुछ इस टाइप का, यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि पेशेंट को क्या हो गया होगा, इन्फेक्शन, यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है इस्कीमिक स्ट्रोक है, लेकिन इस्कीमिक स्ट्रोक नहीं है। ठीक है, ये वाला प्रोबेबली एब्सेस है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप लास्ट का एरिया इन्वॉल्व नहीं है, थोड़ी सी जगह बच गई है, अगर ये आपका इन्फेक्शन होता तो पूरा एरिया इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ब्रेन का यहाँ पे ग्रे मैटर छूट गया है, किनारे ग्रे मैटर था। ठीक है, तो ये हम लोग कह देते हैं या तो ये कैंसर होगा ब्रेन का, या तो ये एब्सेस होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये एब्सेस है मोस्ट प्रोबेबली। तो कैसे कैंसर, एब्सेस और इस्कीमिया को डिफरेंशिएट करें, इस चीज की बात हम लोग कल करेंगे। आइए चैट सेक्शन में आइए। आई थिंक जितना जरूरत था मैंने पूरा कवर कर दिया है इन्फेक्शन में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कब जो है ये एब्सेस होगा। तुम लोगों को समझ में आया है
सिंपल सी चीज बताई गई है कि अगर एडिमा होगा, इंफाक्शन sir. होगा, तो वो एरिया आपको ब्लैक दिखेगा, है ना। और अगर हेमरेज होगा तो किस कलर का दिखेगा, चाहे किसी भी टाइप का हेमरेज हो, सब ड्यूरल, एपिड्यूरल, सब एरेक्नोइड या इंट्राक्रैनियल, कैसा दिखेगा, व्हाइट। व्हाइट। तो इससे इजी कोई लेक्चर नहीं था, इससे इजी एक्सरेज भी नहीं थे जितने इजी आपके सीटी स्कैन है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन एब्सेस, ठीक है। और एक आध दो और रेयर कंडीशंस देख लेंगे, और ये भी देख लेंगे उनको हेमरेज और इस्कीमिया से डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। कोई क्वेश्चन किसी के मन में हो तो जरूर पूछ लो, 1 मिनट का टाइम है हमारे पास। पूर्णिमा, अब आप लोग थोड़ा सा